नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट्स, हम तृतीय वर्ष का प्रथम पेपर प्रमुख राजनीतिक विचारक और विचारधाराएं पाश्चात्य के अध्ययन को कर रहे हैं और उस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत हम द्वितीय यूनिट के जो प्रमुख विचारक हैं मैकियावेली के ऊपर अपना व्याख्यान मैं आज आपको दे रही हूँ। इससे पूर्व मैंने मैकियावेली का जीवन परिचय आपके साथ डिस्कस किया था। आज उसी क्रम में मैकियावेली की राजनीतिक कृतियों पर रोमन चर्च व राज्य के पतन के बाद की परिस्थितियाँ और विशेष रूप से पुनर्जागरण का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। धर्म सुधार व पुनर्जागरण की शक्तियों से यूरोप मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करता है। धर्म सुधार आंदोलन 1517 एडी में जर्मनी में मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किया गया था। इस समय मैकियावेली सैन कैसिनो में खेती बाड़ी और लेखन से अपना समय व्यतीत करते थे, अतः वह धर्म सुधार आंदोलन से अप्रभावित रहे। वस्तुतः पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व मैकियावेली करते हैं और प्राचीन यूनानी चिंतन में राज्य को अत्यधिक महत्व दिया गया था। मैकियावेली भी राज्य की एकता और सुरक्षा को अपना अंतिम लक्ष्य बताते हैं। उनके विचारों का अध्ययन और मूल्यांकन करते समय इस तथ्य का सदैव ध्यान रखना होगा कि एक शक्तिशाली इटली की स्थापना करना ही उनके राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय विषय है। इसके लिए वे धर्म व नैतिकता के परंपरागत मापदंडों की अवहेलना करने के लिए भी तैयार हैं। फिर भी वह अपने प्रतिपादित विचारों का समर्थन एक विशेष तरीके से करते हैं, अतः उसके राजनीतिक विचारों के वर्णन से पूर्व हमें उनकी जो अध्ययन पद्धति है, मेथड ऑफ स्टडी इन मैकियावेली पे चर्चा करनी होगी। तो बच्चों, आज हम मेथड ऑफ स्टडी मैकियावेली पे अपना वक्तव्य शुरू करते हैं। कालक्रम की दृष्टि से मैकियावेली को मध्य युग में परिगणित किया गया था, लेकिन इसका उद्देश्य मध्य युग के किसी भी विचारक से सर्वथा भिन्न था। फलतः उसकी अध्ययन पद्धति भी ऑगस्टाइन का या एक्विनास जैसे विचारकों से अलग हो गई। मैकियावेली न तो मध्ययुगीन समस्याओं को अपने अध्ययन का विषय वस्तु बनाते हैं और न ही उस समय प्रचलित अध्ययन पद्धति को अपनाते हैं। उसका दर्शन राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत है। उसकी रचनाओं में वे प्रतिपादित करते हैं कि राज्य की अखंडता और एकता एक सार्वकालिक राजनीतिक सिद्धांत है जिसकी पुष्टि इतिहास भी करता है। इसलिए वे एक्विनास की विद्वतावादी पद्धति को भी अस्वीकार करते हैं, जिसमें आस्था व विवेक तथा धर्मशास्त्र व दर्शन का समन्वय किया गया है। साथ ही जैसा कि प्रोफेसर W.A. डनिंग ने कहा है कि वह दो शक्तियों का सिद्धांत, पोप और सम्राट का संबंध, धार्मिक व सांसारिक शक्तियों का अधिकार क्षेत्र, कॉन्स्टेंटाइन का दान जैसी अनेक मध्ययुगीन अवधारणाओं को भ्रममूलक मानकर पूरी तरह छोड़ देते हैं। मैकियावेली अपने विचारों व निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिए बाइबल या धर्मशास्त्रों, चर्च के कानूनों या पोपों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की सहायता भी नहीं लेते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से मध्यकाल की अध्ययन पद्धति को निगमन पद्धति कहा जा सकता है, क्योंकि तत्कालीन विचारकों का अंतिम निष्कर्ष पहले से स्पष्ट होता था। उनके तर्कों और तथ्यों का एकमात्र उद्देश्य था चर्च की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। तो बच्चों, चर्च की सर्वोच्चता को मैकियावेली सबसे प्रमुख मानते रहे हैं। प्रोफेसर डनिंग ने मैकियावेली की अध्ययन पद्धति को अरस्तु की अध्ययन पद्धति से जोड़ने का प्रयास किया है। अरस्तु की पद्धति आगमनात्मक है, जो इतिहास के पर्यवेक्षण पर आधारित है। यानी अरस्तु ने जो
अपना मेथड ऑफ स्टडी अपनाया है बच्चों, वो ऑब्जर्वेशन पर है, उनकी पद्धति जो आधारित है। मैकियावेली भी मानते हैं कि राजनीति के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति ऐतिहासिक पद्धति है क्योंकि इतिहास के विश्लेषण से इस बात की जानकारी मिलती है कि विशेष परिस्थितियों में हमारे पूर्वजों ने किन नीतियों, उपायों या साधनों का प्रयोग किया तथा उसका परिणाम क्या रहा। विगत नीतियों और साधनों का प्रयोग वर्तमान समय में भी किया जा सकता है क्योंकि मानव व्यवहार स्थान व समय से निरपेक्ष है। प्रत्येक स्थान व युग में व्यक्ति का स्वभाव समान होता है क्योंकि उनके उद्देश्य सदैव समान होते हैं। अतः जो साधन अतीत में सफल किए हुए हैं वे वर्तमान व भविष्य में भी असफल प्रमाणित नहीं होंगे। इसलिए इतिहास का अध्ययन वर्तमान की आवश्यकताओं को समझने के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसके आधार पर भविष्य के संबंध में भविष्यवाणी करना भी सरल हो सकता है। अपनी इस मान्यता को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करते हुए मैकियावेली ने प्राचीन यूनानी व रोमन इतिहास का व्यापक अध्ययन किया। प्राचीन यूनानी चिंतन से वे दो विचार ग्रहण करते हैं, पहला राज्य की सर्वोच्चता और दूसरा जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण। किंतु यूनानी नगर राज्यों की शक्तिहीनता से उन्हें पसंद नहीं है। इस दृष्टिकोण से रोमन इतिहास उसे अधिक आकर्षित करता है क्योंकि उन्होंने रोम को केंद्र मानकर एक शक्तिशाली साम्राज्य के विचार को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया था। मैकियावेली के इतिहास ज्ञान के बारे में प्रोफेसर मैक्सी का कहना है कि इतिहास व जीवन वृत्तांतों के संबंध में उसका ज्ञान संदेह से परे है। उसकी पुस्तकों के पृष्ठ प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्यों से भरे हुए हैं तथा उसकी पूर्व धारणाओं का समर्थन करते हैं और जब तक वह प्रमाणों का एक पहाड़ खड़ा नहीं कर लेता तब तक संतुष्ट नहीं। इस प्रकार यह सत्य है कि मैकियावेली ने इतिहास का गहन अध्ययन किया जिसका व्यापक प्रयोग उसकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। फिर भी परिभाषित अर्थों में उनकी पद्धति ऐतिहासिक पद्धति नहीं है। उसने इतिहास के अध्ययन के आधार पर अपने निष्कर्ष नहीं लिए बल्कि अपने पूर्व निर्धारित निष्कर्षों को सत्य प्रमाणित करने के लिए इतिहास का प्रयोग किया। इतिहास के प्रति उसकी दृष्टि में वस्तुनिष्ठता का अभाव है। वह इतिहास से केवल उन तथ्यों को चुनते हैं जो उसकी पूर्व अवधारणाओं के अनुकूल हैं। केवल इस आधार पर, जैसा कि प्रोफेसर फेबाइन कहते हैं, कि यह कहना भ्रमपूर्ण है कि मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धतियों का अनुकरण किया क्योंकि उसके ठीक नहीं उसी तरह से अपने स्वयं के पर्यवेक्षण का, ऑब्जर्वेशन का प्रयोग उस निष्कर्ष की व्याख्या करने या समर्थन करने के लिए किया जिस पर वे इतिहास के उल्लेख के बगैर भी पहुंच चुके थे। अतः मैकियावेली की पद्धति को ऐतिहासिक पद्धति नहीं माना जा सकता। वस्तुतः इतिहास के प्रति उनका दृष्टिकोण भी उपयोगितावादी है जिसका प्रयोग वह अपने अनुभवों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिए करते हैं। प्रोफेसर डनिंग भी फेबाइन से सहमति रखते हुए कहते हैं कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति केवल देखने में ऐतिहासिक है, वास्तविकता में नहीं। प्राचीन इतिहास से वे उन दृष्टांतों को ग्रहण करते हैं जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप दृष्टिगत होते हैं। फिर भी उसे इस बात का श्रेय है कि उन्होंने मध्य युग की धर्मशास्त्रीय अध्ययन पद्धति को अस्वीकार करने का साहस किया। वह पोप की व्याख्याओं या चर्च के धार्मिक कानूनों को अपने विचारों के संपादन से पूर्णतः दूर रखते हैं। तो बच्चों, आज हमने मेथड ऑफ स्टडी मैकियावेली से आपको परिचित कराया। वे इतिहास को वर्तमान के साथ संबद्ध करने का प्रयास करते हैं। वे ये चाहते हैं
कि जो कुछ इतिहास में हुआ उन दृष्टांतों का वर्तमान परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ा है और उस प्रभाव को हम कैसे कम करके आगे के लिए रूपरेखा तैयार कर सकते हैं।